हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो गया है, जिसमें 5 और 6 मई का हुआ है एग्ज़ाम 2025 में। और जैसा कि हमने बोला था ना, पैरामेडिकल से पहले नहीं हो सकता क्योंकि रेलवे बोर्ड नाराज़ चल रहे हैं। और सिंपल सी वही बात है कि जब रेलवे बोर्ड का डिसीजन आया तो उसके बाद हुआ। लेकिन अगर डिसीजन टाइट होता है तो दो चीज़ों पर असर पड़ती है। एक तो एग्ज़ाम सेंटर टाइट होंगे, दूर आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूर मतलब बड़े शहरों में होगा। छोटे छोटे एग्ज़ाम सेंटर या जिस तरह से मैनेज होने वाले सेंटर है उसको एलिमिनेट होगा। और दूसरा, कुछ प्रश्न पे भी अंतर पड़ सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकती है। क्योंकि जब पेपर एक बार लीक हो जाती है तो लगता है जो क्वेश्चन बनाने वाले को कि उससे कुछ नया करें। तो हो सकता है कि यहाँ पे तैयार रहिएगा। आप देखिए, रेलवे का क्वेश्चन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ तो बदलाव होगा ही। ये तो फैक्ट है, इसलिए तैयार रहिएगा। लेकिन तैयारी करते रहिए, सिलेबस से तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल हमें लगता है बढ़ जाएगा। जुलाई और जून में हो सकता है साइको टेस्ट, तो 2025 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक। लेकिन कुछ लोग को बाद में भी मिलते रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। लेकिन अगर 2025 में ज्वाइनिंग मिलती है तो आरआरबी के नोटिस के हिसाब से जो पहले आया था दिसंबर 2024 में ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, तो करीब 10 से 12 महीने लेट चल रहे हैं। और जैसे 2024 में नोटिस आई है और जनवरी आपका दिसंबर तक अगर 2025 में ज्वाइनिंग मिलेगी तो पिछली वैकेंसी से कोई अंतर नहीं है। पहले भी इतना ही टाइम लगा करता था कोविड से पहले। तो चलिए वेबसाइट पे देख लीजिए। हालांकि नोटिस तो आपने पहले ही देख लिया होगा। जो मुझे बताना था वो जो दो बातें बता दिया, कठिन पेपर और एग्ज़ाम सेंटर का। बाकी आपने नोटिस तो ऑलरेडी हमें ही बता रहे होंगे, हमने देखे नहीं, मैं बिजी था कहीं। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम शेड्यूल दे दिया 2/5 को और 6/5 को। तो 2/5 और 6/5 अलग अलग देने का मतलब हो सकता है कुछ कि टाइम डिफरेंस दिया है। तो इसको देखिएगा, हमने 4/5 और 5/6 बताया था। 1 मिनट, 5/6 है ना। तो यानी आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 और 6 का है, एंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 2 ही दिन है। अगर यहाँ ये रहता, यहाँ डैश रहता था तो बड़ा हो सकता था। तो पहले भी आपका था 2 ही दिन, अभी भी 2 ही दिन है। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि किसको किसको देना है पेपर, तो कौन कौन अपीयर होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट हु वेयर शेड्यूल 19 शेड्यूल फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडेड हु कंप्लीट देयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ एक पार्शियलिटी दिख रहा है कि शिफ्ट 19-3-25 का जिसका पेपर सही हो गया उसका पेपर नहीं होगा, और उसी का दूसरे आरआरबी में फिर से पेपर होगा जिनका नहीं हुआ था। तो इससे नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और इसका असर पड़ेगा कैंडिडेट पे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगी, एक ही आरआरबी के 2 अलग अलग पेपर हो जाएंगे, एक इजी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, तो अंतर पड़ता है। दूसरा, ऑल कैंडिडेट जिसका सेकंड शिफ्ट में था और 19-3 को फर्स्ट शिफ्ट में था उनके लिए है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब फर्स्ट शिफ्ट वाला को क्यों नहीं कैंसिल किया, ये विवादास्पद है। अगर आपको पेपर लेने थे तो एक जगह सेंटर पता हुआ, दूसरे जगह भी तो हो सकता है ना, 19 को 3 तारीख वाले में, और उसमें टेक्निकल रीजन जो भी रहा हो, लेकिन पेपर में नॉर्मलाइजेशन में तो गड़बड़ होगी। ये हो गया। चलिए, कोई नहीं बोल सकते, लेकिन हमें तो लगता था कि 19-3 को फर्स्ट शिफ्ट को भी पूरा लेना चाहिए था। जब ये आपका दोनों शिफ्ट ले ही लिया है तो ये कितने बच्चे के बचाएंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरा आपका है कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर वाला, वही शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा 7:30 से लेके, और दूसरा 12:30 से लेके। इंटीमेशन स्लिप और ई कॉल लेटर आपको वही 4 दिन पहले वाला आएगा, और इंटीमेशन 10 दिन वाला। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ मिस कर रहा है, जो मुझे लग रहा है रेलवे को निकला चाहिए था, कि जितने भी एग्ज़ाम का जिनका कैंडिडेट का रीशेड्यूल हो रहा है, ट्रैवलिंग पास देना चाहिए था। इन्होंने जिक्र नहीं किया है। अभी भी हमें रेलवे से डिमांड है और एसएमएस करना चाहिए हमें कि भाई कैंसिल आपने सीबीटी किया है, पहली बार हमने खर्चा करके घर पे आ गए हैं, और सेकंड शिफ्ट वाले भी सारे ट्रेन पकड़ चुके थे, 23 तारीख वाले भी 20 तारीख वाले भी पकड़ चुके थे, तब नोटिस आई थी रात में। तो उस हिसाब से तो सबको
ट्रैवलिंग पास मिलनी चाहिए और रेलवे फ्री ट्रैवलिंग पास देना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर कहीं हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी आता है डिटेल, तो अभी हो सकता है बाद में नोटिस आया। हालांकि मुझे तो लगता था कि इसी नोटिस में देना चाहिए था कि सभी कैंडिडेटों को एक नोटिस बढ़ानी चाहिए थी। फिर भी रेलवे है, उम्मीद तो कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन मिलता वही है जो रेलवे देता है। थैंक यू, धन्यवाद।